अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए नई पहल की है। उन्होंने रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। ट्रंप का दावा है कि दोनों नेता समझौते के लिए तैयार हैं। हालांकि जेलेंस्की ने कहा है कि वो केवल यूक्रेन के साथ किए गए समझौतों को ही स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने इस वॉर को दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे भयानक बताया है और इसे खत्म करने के लिए आवश्यकता पर जोर दी है। रशिया यूक्रेन वॉर का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा। ऐसे में अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो कुछ स्पेशल सेक्टर्स को इसका फायदा मिल सकता है। खासकर स्टील, सीमेंट, कोर इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है और इसका असर इंडियन स्टील कंपनियों पर भी पॉजिटिवली हो सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री भी वॉर के खत्म होने के बाद बूस्ट हो सकता है। ऐसे में आइए एक एक कर जानते हैं कि इन सारे सेक्टर्स का असर कितना और क्या पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूरोपीय देशों में स्टील की मांग घट गई है, लेकिन वॉर खत्म होने से इन देशों में मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है और इसका असर इंडियन स्टील कंपनियों पर भी पॉजिटिवली हो सकता है, क्योंकि वो यूरोप को स्टील सप्लाई करने में एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा चीन+1 स्ट्रैटेजी के तहत कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और इसे इंडियन कंपनियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री भी वॉर के खत्म होने से बूस्ट हो सकता है। यूरोप में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ने के साथ सीमेंट की खपत में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा चीन+1 स्ट्रैटेजी के कारण दूसरे देशों में भी सीमेंट की मांग बढ़ सकती है। इससे इंडियन कंपनियों को नए मार्केट में अवसर मिल सकते हैं। अब अगर बात करें कोर इंजीनियरिंग सेक्टर, तो ये सेक्टर मैन्युफैक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वॉर के खत्म होने से काफी फायदे में हो सकते हैं। यूरोपीय देशों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के दोबारा से रिन्यू करने के साथ इंजीनियरिंग की मांग बढ़ सकती है और इस सेक्टर में इंडियन कंपनियों के लिए यूरोप में अवसर बहुत बड़े लेवल पर आ सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस वॉर के खत्म होने से फायदे में आ सकते हैं, क्योंकि वॉर के चलते यूरोप में मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, लेकिन अब वहां की मांग बढ़ने से इंडियन टेक्सटाइल कंपनियों को एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चीन+1 स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी अपनी सप्लाई को दूसरे देशों में शिफ्ट करने पर भी विचार कर रही है और ये भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय बन रही है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।